हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। और इसका जो पैकेज है, इसमें से करीब 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। इस नंबर इसमें से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लेवल के हिसाब से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश, तो मेरा मानना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, या हम अगर हमें लिखना है तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप। सभी जुड़ जाएं जल्दी जल्दी हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, यह एक ऐसा माध्यम है प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है, वह है सूर्य। क्या है? सूर्य। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में आता है। किस रूप में आता है? तरंगों के रूप में आता है। और तरंगों के रूप में आकर यह किसी वस्तु पर आपतित होता है, यानी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। मान लीजिए वस्तु रखी है, यहाँ एक चेयर, मान लीजिए चेयर रखी है, ये चेयर, इस पर प्रकाश पड़ा तो ये जो प्रकाश इससे टकराया और वापस हुआ और हमारी आंख तक, यानी यहाँ व्यक्ति है, कौन है? व्यक्ति है, इसकी आंख तक पहुंचा, तब जाके से वस्तु यानी ये चेयर दिखाई पड़ी। ठीक है, तो प्रकाश वह है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ये जानने की कोशिश कीजिए कि प्रकाश सूर्य से आया तो कितनी चाल से आएगा, है ना? तो कितनी, ये सारी जो जानकारी है हम उसके प्रकाश के गुणों में देखेंगे। ठीक है, प्रकाश के गुणों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। अब हेडिंग डालिए कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण इंपोर्टेंट डाल लीजिए इस पे। इसमें से ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, कभी कभी आपसे अति लघु में भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में से हर साल 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घ क्वेश्चन भी आता था इसमें। अब शायद परावर्तन में पहुंचा गया, निगमन हटा दिया गया है, कोविड की वजह से सिलेबस हटाया, शायद उसमें हटा दिया गया इसका। प्रकाश के गुणों के बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे, डेफिनेशन को ही लिख सकते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, किंतु इसकी सहायता से
अभी हो सकता है राइटिंग क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सभी को आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, सुनाई दे रहा है सभी को। और सभी लोग मुझे लगता है कैपेबल है, 10th में पढ़ रहे हैं, सभी लिख सकते हैं। इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश का गुण है, ये प्रकाश का गुण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है और इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला गुण हो गया है आपका। नंबर 2, प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण, संचरण बोल सकते हैं, गमन के लिए बोल सकते हैं, आने के लिए, गुजरने के लिए, जाने के लिए, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह निर्वात में भी गति कर सकता है। लिखें नंबर 3 आगे, यह निर्वात में गति कर सकता है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हो, चैनल पर नए हो या आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठे सभी और साथ के साथ नोट डाउन करते रहें। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। नंबर 4, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। इस पर डालना है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई साल पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये किस में होती है? निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात। और निर्वात तो सभी जानते होंगे, जहाँ ना वायु होती है, ना धुआं होता है, ना कोई धूल होती है। ठीक है, हमने एक प्रकाश के गुणों के बारे में डिस्कशन किया, सभी लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। प्रकाश की चाल के बारे में बताया, प्रकाश निर्वात में गति से बताया। ठीक है, नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहीं कहीं बुकों में आपको देखने को मिलेगा 3900 से 7800 तक। तो घबराना नहीं है, ये फिक्स नहीं होती है वैल्यू, लगभग में होती है। ठीक है, कहीं 3900 लिखा होगा तो कहीं 4000, जहाँ 4000 से 8000 लिखा है वहाँ पर 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम अगर लिखा है तो भी ठीक है, और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। ये बुक है ना, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये हमने प्रकाश के गुणों के बारे में बताया। अब देखिए, प्रकाश पढ़ा आपने, प्रकाश के गुण पढ़े। अब देखिए, अब जो है प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश, अब हमें पता पड़ना चाहिए प्रकाश आता कहाँ कहाँ से है, कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके साथ में बैठेंगे। प्रकाश स्रोत, तो लिखिए, प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो या तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या किसी उत्पन्न करने वाले प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं। प्रकाश स्रोत की सहायता से, देख लीजिए आगे फिर लिखाते हैं, सहायता से चमकते
चमकते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। देखो, प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो या तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और या किसी उत्पन्न करने वाले प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका विद्युत बल्ब है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इसे किसी की सहायता नहीं होती, तो कैसा है, ये कैसा है, दीप्त प्रकाश स्रोत है, ठीक है। और सूर्य है, इसे किसी की सहायता होती है नहीं, तो ये दीप्त है। लेकिन हम कहें चंद्रमा, तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो चंद्रमा कैसा हो गया, अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। अदीप्त, जो दीप्त की सहायता से चमके वो अदीप्त, यानी जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है और जिसके पास खुद का होता है वो दीप्त होता है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोतों के बारे को पता पड़ा। अब टॉपिक है आपका, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, अगर किसी बच्चे को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। हमने दीप्त और अदीप्त बताए, ठीक है। अब आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो होता क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन कब होता है, परावर्तन का मतलब होता है विपरीत दिशा में लौटना, ठीक है। क्या होता है, विपरीत दिशा में लौटना। विपरीत दिशा में कोई चीज़ जब ही लौटेगी जब किसी न किसी चीज़ से टकराएगी। एग्जैक्टली सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि कोई चीज़ वापस तभी लौटेगी जब वो किसी न किसी चीज़ से टकराएगी। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो लिखें जब प्रकाश किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, जब प्रकाश किसी चिकने पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो, चिकने पारदर्शी माध्यम कह लो या चिकने तल से, किससे, चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती। देखो, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये ए बी एक चिकना तल है, क्या है, चिकना तल, ठीक है। इस पे एक भाग पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी। अगर यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ टकराएगा, मान लीजिए टकराया, तो इसका जो अधिकांश भाग है तो इसी दिशा में लौट जाएगा, यहाँ टकराने के बाद यहाँ लौट जाएगा, ठीक है, लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब परावर्तन से संबंधित कुछ प्रश्नावली है, शब्दावली है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इसका उदाहरण एक बहुत अच्छा है, जैसे हम विद्यालय में
जैसे हम अपनी कक्षा में घड़ी लेते हैं, घड़ी, उस घड़ी से सूर्य की तरफ लगाकर ब्लैक बोर्ड पर या दीवारों पर जो चौंधा मारते हैं, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो हम विद्यार्थी, हर ज़्यादातर विद्यार्थी करते हैं उसे, ठीक है। या घरों में प्लेट होती हैं, घरों में प्लेटें लीजिए, उन्हें सूर्य की तरफ खींचिए और जहाँ छाया हो वहाँ खींचिए, उसका जो प्रकाश है वो उधर पहुँच जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द उपाध्याय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।